दोस्तों, अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एम इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने वीडियो कोर्स बनाए हुए हैं जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वीडियो कोर्स के अलावा आपको चैप्टर वाइज नोट्स साथ ही साथ आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। कह रहा है कि गिवन द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शन वेयर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड फॉर ईच गुड्स कंज्यूम, हाउ मच ए विल बी कंज्यूम इफ द फ्री अवेलेबल गुड्स फ्री अवेलेबल है तो कंज्यूमर कितनी यूज करेगा, ये भी हमें बताना है। और ये भी बताना है कि भैया हमारा यूटिलिटी फंक्शन गिवन है ए का और बी का, तो उस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई होता भी है या अप्लाई नहीं होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करना है वो हमें समझा देते हैं हम आपको। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा, सॉरी हम निकालेंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म ऑफ ए, ये हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 96, क्योंकि बी की वैल्यू कांस्टेंट इसलिए बी लेंगे नहीं, -2 इंटू 0.8 ए, ये वैल्यू बचेगी। यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 96 माइनस 1.6 ए, ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर आपको ये पता करना है कि डिफरेंशिएट कि इसको ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई होता है कि नहीं होता, तो आपको याद रखना चाहिए अगर वैल्यू माइनस में आती है तो अप्लाई होता है और अगर वैल्यू माइनस में नहीं आती है तो अप्लाई नहीं होगा। यानी कि हमें क्या करना है, इसका रीडिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पे 96 की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू है, और यहां पे लिखेंगे -1.6, ये बचेगा। और क्योंकि -1.6 लेस देन जीरो है इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रही है, अप्लाई कर रही है। ठीक है जी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई क्यों हो रही है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो माइनस में है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हमसे ये पूछा गया है कि अगर आप कितनी कमोडिटी यूज करोगे, जैसे यहां पे पूछा, चलिए पहले हम दूसरे का भी बता देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन का पार्ट है ये वाला, कि हाउ मच ए विल बी कंज्यूम इफ गुड्स इज फ्री। तो अगर गुड्स फ्री है, तो गुड्स अगर फ्री है तो कंज्यूमर कंज्यूम कब तक करेगा, जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नहीं हो जाती। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मार्जिनल यूटिलिटी को जीरो मान लें। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी निकल के आई है, 96 माइनस 1.6 ए। तो जब ये जीरो लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 96 माइनस 1.6 ए, इस तरफ ले आते हैं तो 1.6 ए इक्वल टू 96, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 96 में से डिवाइड कर देंगे 1.6, तो जो वैल्यू आएगी वो इट विल बी, ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी करके देखेंगे तो आप 1.6 से डिवाइड कर लीजिएगा, आप जो भी वैल्यू आती है 70 80 जो भी आएगी वो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जो भी वैल्यू आएगी उतना ही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ए को, ये इसका आंसर है। तो इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर आएगा 60। चलिए ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमसे बी का भी पूछा गया है कि क्या बी के केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं बी का केस में भी आपको करके दिखा देता हूं कि बी के केस में अप्लाई होता है कि नहीं होता। देखिए बी के केस में क्या होगा, हमारे को निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म ऑफ बी। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी निकल आएगी हमारी, तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी, यहां पे हम लिखेंगे 35 बी, 35 बचेगा माइनस 0.6 बी, इतना बचेगा। ठीक है जी, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब जब हम इसका रीडिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब एक तरीके से डिफरेंशिएशन का स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू बचेगी माइनस में 0.6, और जो कि लेस देन जीरो है। इसका मतलब इस केस में भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई कर रहा है। क्यों अप्लाई कर रहा है, क्योंकि इस केस में भी आप देख सकते हो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव है
और जब भी वो वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई कर रहा है। इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और